बच्चों, आज हम लोग मेंटल मैथ्स पढ़ेंगे। मेंटल मैथ्स इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि हम कैलकुलेशन को तेज़ी से कर सकें, और इसका ज़्यादा फ़ायदा हमें तब मिलता है जब हम किसी कंपटीशन में बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मेंटल मैथ्स को सीखते हैं। ठीक है, क्या स्टेप्स लेते हैं ये सब हम जानेंगे। ठीक, तो हम लोग आज जोड़ से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आपको पहले तो देख लीजिए कि जोड़ से हम शुरू कर रहे हैं, और जोड़ के सवाल को जो लिखने का तरीका होता है, देखिए कुछ इसी तरह से लिखा जाता है जोड़ के सवाल को। ठीक, तो एक खास बात पहले आप जान लीजिए कि जोड़ में जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम जोड़ते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है, उन्हें हम कहते क्या हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जिन अंकों को या संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम जोड़ते हैं उन्हें हम योज्य कहते हैं, और इंग्लिश में उसको एडेंड कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को? यानी जिन संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है उन्हें एडेंड कहते हैं, और जोड़ने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, जो उसका उत्तर आता है, उसे हिंदी में हम योगफल और इंग्लिश में सम कहते हैं। तो अगर आप पहला सवाल देखें तो क्या लिखा हुआ है? 8 प्लस फिर एक हमारे पास एक खाली जगह है, इक्वल्स टू 12। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 8 में हमें कोई एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे हमें 12 प्राप्त हो। तो कहने का ये मतलब था कि अगर हम टर्म्स के रूप में देखें तो हमारे पास एक एडेंड है, उसमें जो दूसरा हमको नंबर जोड़ना है वो हमारा मिसिंग है, लेकिन वो है क्या? वो भी एडेंड ही है। क्या है वो? क्योंकि उन्हें हम आपस में जोड़ रहे हैं। तो जिन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं वो योज्य कहलाते हैं, और इंग्लिश में उन्हीं को हम एडेंड कहते हैं। और उनका जो उत्तर आएगा वो आएगा 12। तो 12 क्या कहलाएगा? योगफल। हिंदी में योगफल कहते हैं, इंग्लिश में सम कहते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे? और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। तो सवाल में देखिए लिखा हुआ है 8 प्लस एक मिसिंग नंबर है। मिसिंग यानी जो दूसरा एडेंड है वो मिसिंग है ना? और हमें ये पता है इस सवाल को देख के कि जब हम दोनों एडेंड को जोड़ेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, यानी हमारा जो योगफल या सम कह लीजिए मिलेगा, वो कितना होगा? 12 होगा। ठीक, हमें पता क्या लगाना है सवाल में? मिसिंग एडेंड पता लगाना है, यानी वो एडेंड या वो योज्य पता लगाना है जो हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मिसिंग है, गायब है। मिसिंग का मतलब लापता या गायब होना। तो इसको पता लगाने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, जो एक आप मेंटल मैथ्स में अगर हम इसको करेंगे तो हमें करना क्या होता है कि मिसिंग एडेंड का पता लगाने के लिए, जो मिसिंग एडेंड है उसका पता लगाने के लिए हम सम में से जो हमारा दिया हुआ एडेंड है उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे? हाँ, मिसिंग एडेंड का पता लगाने के लिए सम में से दिए हुए एडेंड को माइनस करेंगे। ठीक है, आपको ये तरीका पता होना चाहिए। अब हम ऐसा क्यों करते हैं ये जानने के लिए हमें अभी आगे के क्लासेस में ये जानने को मिलेगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। इनके अपने नियम हैं, उनको हम विस्तार पूर्वक बाद में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हम ये मेंटल मैथ्स पढ़ रहे हैं और हमें इनका इस्तेमाल, इनका प्रयोग कॉम्पिटिशन्स में करना है जहां हमें कैलकुलेशन को तेज़ी से करना है, उसके लिए ये ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इसलिए हम इससे जुड़े हुए नियम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल वो तरीके पढ़ेंगे, उन तरीकों पर ध्यान देंगे जिनको अपनाकर हम सवाल को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसा मैंने आपको नियम बताया कि जब कभी हमारे पास सवाल में कोई एक एडेंड मिसिंग होगा तो हम क्या करेंगे? मिसिंग एडेंड का पता लगाने के लिए सम में से दिए हुए एडेंड को माइनस कर देंगे। तो ये आप कर लेंगे। अब आप देखें, यानी 12 में से आपको 8 को माइनस कर देना है। तो 12 में से 8 को माइनस कर दीजिए, देखिए क्या आता है? 4 आएगा। आप इसको रफ में करके देख सकते हैं। ठीक है, करेंगे। आप माइनस कर, आपको आता है ना माइनस करना? अब यहाँ पर क्या बचेगा भाई? देखिए 12 है, 2 में से 8 हो जाएगा नहीं,
इसलिए एक हासिल ले लेंगे और ये 12 बन जाएगा। तो 12 में से आप घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका 4। तो इसमें हमारा जो मिसिंग एडेंड था वो क्या था 4। तरीका पता चला। तरीका ये था कि हमने क्या किया, सम में से दिए हुए एडेंड को माइनस कर दिया तो मिसिंग एडेंड हमें पता चल गया। अब अगले सवाल में देखिए, अगले सवाल में क्या है, पहला एडेंड मिसिंग है। क्या मिसिंग है, पहला एडेंड मिसिंग है। और पहले एडेंड को जो पता लगाना है वो भी उसी तरह से पता लगाएंगे जैसे अभी हमने इसके पहले वाले सवाल में किया। क्या किया था कि दिए हुए एडेंड को सम में से माइनस कर दिया था। यही यहाँ भी करेंगे, यही यहाँ भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, 20 में से 9 को हम घटा देंगे। तो घटाइए, ये आपको मेंटली कर लेना है क्योंकि ये तो बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं ना। कैलकुलेशन आपको तेजी से करना आना चाहिए, है ना। अब 20 में से हमें 9 को कम कर देंगे, कितना मिलेगा हमें 11। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से है अगला सवाल। इसमें हमारा कौन सा एडेंड मिसिंग है, पहला या दूसरा? ये सवाल आप घर से करेंगे, ठीक है। चौथे सवाल को देखिए, हमारा कौन सा एडेंड मिसिंग है, कैसे करेंगे, सम में से दिए हुए एडेंड को माइनस कर देंगे तो हमको मिसिंग एडेंड पता चल जाएगा। ये भी सवाल हम घर से करेंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर हम अभी तक के सवालों में हमें केवल कितने एडेंड मिले थे, 2 एडेंड मिले थे, लेकिन यहाँ नीचे के सवालों में देखिए हमारे पास 1 2 3 और एक मिसिंग वाला 4 एडेंड मिसिंग है। सॉरी 4 एडेंड दिए हुए हैं जिसमें चौथा एडेंड हमारा मिसिंग है। अब पता कैसे लगाएंगे, अब इसमें जो है हम करेंगे ये कि जितने भी एडेंड्स दिए हुए हैं उन्हें ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, उनका एक एडेंड बना लेंगे और इसी नियम से इसको हल करेंगे। क्या समझ गए ना? यानी जितने भी हमारे एडेंड्स दिए गए हैं इन्हें एक साथ जोड़ लेंगे। जोड़िए, 6 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 18 मिलेगा। इसका हमने एक एडेंड बना लिया 18। अब क्या करेंगे, मिसिंग एडेंड पता करने के लिए सम में से दिए हुए एडेंड को माइनस कर देंगे। तो अब 25 में से हमें कितना माइनस करना होगा 18, कितना बचेगा 7। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर एडेंड चौथा मिसिंग था, लेकिन यहाँ हमारा कौन सा एडेंड मिसिंग है, दूसरा मिसिंग है ना। तो यहाँ नियम नहीं बदलेगा, नियम वही रहेगा। अब क्या करेंगे, 8 7 और 2 को जोड़ देंगे और क्या करेंगे, जोड़ने के बाद इनका तीनों का एक एक एडेंड बना लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको सम में से माइनस करके मिसिंग एडेंड पता लगा लेंगे। कर सकते हैं।